आई सपोर्ट फिलिस्तीन, आई सपोर्ट फिलिस्तीन। कोई भी इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ। सारे के सारे दुनिया में आज तक के रिकॉर्ड में इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए जितने अब चल रहे हैं, और सारे के सारे आई सपोर्ट फिलिस्तीन, आई सपोर्ट फिलिस्तीन। वो नौटंकी लियाकत अंकल मुझे बड़ा अफसोस होता कि इजराइल के बच्चे मर रहे हैं। अबे कमबख्त वाली कहाँ मर रहे हैं? तू होटल में बैठ के तुझे नजर आ गया? तू गाजा पे जाके रिपोर्टिंग कर रहा है, मैं तुझे मान लूंगी लियाकत अंकल, तू वाकई जर्नलिस्ट है, जो कि तू नहीं है। तू जाके गाजा पे दिखा, वहाँ तू होटल में जाके अय्याशियां मार रही है, हराम की रोटियां तोड़ रही है। मणिपुर में तेरी माँ मर जाती है, तू माँ है या छछुंदर भी तूने पैदा करा? 1001% लिख लो लियाकत अंकल, आप एक ऐसे इलाके पे जुल्म कर रहे हैं जो इलाका भूख से तड़प रहा है, जो इलाका पानी से तड़प रहा है, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ घर आपने उड़ा दिए। और ट्रम्प कह रहा है कि हमने कहा इजराइल से कि पानी खोल दे। कहाँ पानी खोलोगे जनाब? बिल्डिंगें तुमने उड़ा डाली तो क्या आसमान से पानी टपकेगा? और उसके बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री बाइडन, जैसे देखिए अल अहले मिशनरी हॉस्पिटल पे बम मारा जाता है, 2000 से ज्यादा वहां पर अमवात और शहादत हो जाती हैं। तो ये लुच्चा लफंगा यहाँ का बाइडन वहां जाता है, इजराइल जाता है और गले लगाता है, हाँ भाई तू बड़ा दहशतगर्द या मैं बड़ा दहशतगर्द। तो जाहिर सी बात मैं लगातार कह रही हूँ कि ये अमेरिका की नाजायज औलाद है। इजराइल को इसने ही बसाया है, मदद नहीं भेजी। क्या मदद भेजी? कहाँ भेजी मदद भैया? कहाँ भेजी मदद? नहीं, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। तो कुछ भी कह दो। अरे अगर अमेरिका चाहे, अगर इंग्लैंड चाहे, अगर आप ही देखिए कि ये जर्मनी चाहे तो ये जंग रुक सकती है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। लेकिन मिस्र, इजिप्ट, ये लोग मना कर रहे हैं कि नहीं आना है, मेरे देश में नहीं घुसने दे रहे हैं। तो मुसलमान का तो साथ नहीं दे रहे हैं ना। नहीं तो नहीं देखिए आप ये नहीं, आप एक बात बताइए ना, वहाँ पर कोई एक जिंदगी तो है नहीं कि आप किसी को, जैसे वो आपने देखा कि सुधीर तिहाड़ी जो है कह रहा 57 मुल्कों को मशवरा दे रहा था। अबे भौंकने वाले कुत्ते, अरे भौंकने वाले कुत्ते यूरोप को मशवरा दे देता। अरे जब इन लोगों को मारा जा रहा था, जब हो रहा था जर्मनी में, तो तब अमेरिका ने जाके इनको फिलिस्तीन में बसाया था। अपने हाथों नहीं बसाया था कि दूसरे मुल्क में तो नहीं बसाया था। और वो सिर्फ जर्मनी में नहीं हो रहा था, ये हर मुल्क में मारे जा रहे थे। अमेरिका में भी यहूदी मारा जा रहा था, इंग्लैंड में भी यहूदी मारा जा रहा था, टर्की में भी यहूदी मारा जाता। हर मुल्क में जहां यहूदी थे वहां इनको मारा जा रहा था। उसके बावजूद इन लोगों ने ये तो नहीं कहा था कि यहूदियों को हम यूरोप में बसा देते। वहां पर बसाने के लिए भी इन्होंने मुस्लिम देश का तयन करा और वहां पर फिलिस्तीन में बसाया। और अब ये तिहाड़ी जो खुद एक आतंकी, एक बारूद का ढेर भौंकने वाला कुत्ता कह रहा है कि 57 मुल्क बुला लें। तू कह देना चलो हिंदुस्तान बुला ले। तू बोलना अगर वाकई तेरे अंदर जमीर है, बेजमीर आदमी कैसे भौंक लेता, कहां से लाता इतनी बेगैरती? ये क्यों नहीं कह रहा कि यूरोप बसा ले, एशिया बसा ले? 57 मुल्क याद आ रहे हैं, क्योंकि इसको पता है कि ये 57 मुल्क भी कहीं ना कहीं इजराइल के दामाद है और उनके साथ दस्तरखान पे बैठ के खाने शाने खाते हैं, इसलिए पता है इसको। जिस तरह ऋषि सुनक से मिले हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो हो भी सकता है ना दबाव बना रहे हों पश्चिमी। देखिए ये दबाव बना रहे हैं, ये देखिए ये दबाव इसलिए बना रहे हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि सबसे पहले हम इजराइल की कमर तोड़ सकते हैं, खाली मुसलमान ही तोड़ सकते हैं, जो इंसान है वही तोड़ सकते हैं। अरे आपने खाली उनके प्रोडक्ट का बाइकआउट करना है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला है, फैंटा है, लिम्का, जितनी भी इनका बाइकआउट करिए, जितनी किटकैट चॉकलेट है, ये जॉनसन एंड जॉनसन, मतलब माओ को अपने पे यकीन नहीं होता। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी केयर, हर माँ सबसे पहले जो बच्चा होने से पहले 9 महीने अभी पेट में बच्चा है, सबसे पहले जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ दौड़ती है कि बच्चों की मैं केयर। भैया माँ से ज्यादा केयर होती है कि जो गांव में औरतें अपने बच्चों को पालती है कि ये जॉनसन एंड जॉनसन के भरोसे पालती हैं। अगर आप ही इन प्रोडक्ट का बाइकआउट कर देंगे तो आप यकीन करिए आप इजराइल की कमर तोड़ देंगे। ये प्रोडक्ट वार से लड़ता है और हथियार ये अमेरिका से लेता है। तो जब हम खुद ही उनके प्रोडक्ट का बाइकआउट करने को तैयार नहीं है तो फिर हम दूसरों से कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरा हमारी लड़ाई लड़ेगा? चलो अगर आप ये कह रहे हो, चलो एक तरफ से मैंने मान लिया कि दुनिया ये कह रही है कि फिलिस्तीन में गाजा में मरने वाला मुसलमान है, तो जो दुनिया में मुसलमान है जो इनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं ना कि आप इनके प्रोडक्ट का बाइकआउट करके इनकी कमर तोड़ दें। ये तो कर सकते हैं ना आप, लेकिन नहीं करने को तैयार। लेकिन जिस तरह गोदी मीडिया मीडिया दिखा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, और बड़ा अच्छे से दिखा रहा है कि जैसे भारत की जंग हो गई हो इजराइल से या फिलिस्तीन से, ऐसे दिखा रहा है जैसे मतलब यही काम उन्हें रह गया। नहीं तो भाई आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप इंडिया में क्या दिखाएंगे? आप इंडिया में ये दिखाएंगे 5 स्टेट ये हार रहे हैं। आप इंडिया में ये दिखाएंगे, अभी आपने देखी जालोर में बीजेपी का एक नारी शक्ति प्रोग्राम था, वहाँ इनकी नारियां आपस में, बीजेपी की नेत्रियां जो बाल खसोट कर लड़ रही थी, गुत्थम गुत्था धे गुत ये दिखाएगा। 24 में नीलबटा सन्नाटा है। मैंने कहा ना कि इनके जो पत्रकार हैं वो ये भूल चुके हैं कि इजराइल जो है भारत का हिस्सा नहीं है। ये यही दिखा रहे हैं कि इजराइल जो है भारत का अटूट अंग है और मणिपुर जो है वो खाड़ी देश
देश का हिस्सा है, इसलिए मणिपुर पे इन्होंने माँ नहीं बोला था। वहाँ जाके वो नौटंकी लियाकत अंकल मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इजराइल के बच्चे मर रहे हैं। अबे कमबख्त मरी कहाँ मर रहे हैं? तू होटल में बैठ के तुझे नजर आ गया? तू गाजा पे जाके रिपोर्टिंग करना, मैं तुझे मान लूंगी लियाकत अंकल, तू वाकई जर्नलिस्ट है जो कि तू नहीं है। तू जाके गाजा पे दिखा, वहाँ तू होटल में जाके अय्याशियां मार रही है, हराम की रोटियां तोड़ रही है। मणिपुर में तेरी माँ मर जाती है, जंतर मंतर पे तेरा पूरा खानदान मर जाता है। तू माँ है या छछुंदर भी तूने पैदा करा? 1001% लिख लो, लियाकत अंकल बच्चे चुरा के भागे हुए हॉस्पिटल से, जो कहती है मेरे 2 बच्चे हैं, या सरोगेसी के हैं। क्योंकि कोई भी माँ हो उसको दर्द आता है। इवन कुत्ते बिल्ली भी दूसरे बच्चों के से बिल्ली कुत्ते के बच्चों से मोहब्बत करती है, कुत्ता बिल्ली के बच्चों से मोहब्बत करता है। तू कैसी औरत है? तू वहां पर इजराइल पे जाके लेबर पेन ले लेके मर रहा है लियाकत अंकल। तुझे इंडिया की औरतें नजर नहीं आई, तुझे मणिपुर में वो औरतें नजर नहीं आई जिनको गैंग रेप करके मार दिया गया और वहां पर जाकर तड़प रही है। किसी महिला का अपमान करे अंकल। अरे जाओ यार जाओ, मैंने कहा ना आ गए तुम भी चाटुकार, आ गए तुम भी चाटुकारिता पे। वो औरत नहीं है। देखिए औरत अपने किरदार से पहचानी जाती है। औरत वो होती है जो माँ होती है ना। भारत माता की जय, यानी भारत जननी है। और जो जननी होती है, जो अपनी कोख से 9 महीने अपने बच्चे को रखती है पेट में, और उसके बाद इतनी मुसीबतों से जब वो बच्चा पैदा करती है ना, तो वो हर बच्चे को देख के दर्द लेती है कि ये मेरे बच्चे जैसा है। हर मरने वाले बच्चे में, हर परेशान बच्चे में उसको अपने बच्चे की शक्ल नजर आती है कि हाय ये मेरा बच्चा तो नहीं। ये हिंदुस्तान के मीडिया का सहारा लिया है इजराइल ने, और वहां पर ये मीडिया पहुंच गया। यहाँ तो भारत की हंसाई हो रही है, यहाँ तो हमारी सरकार को देखना चाहिए। आपने वो देखा सुधीर तिहाड़ी, वो भिखारी, वो कमबख्त मारा कह रहा है हम आज तक वाले, मतलब पूरा आज तक वाले कह रहे हैं कि 57 मुल्कों में फिलिस्तीन और गाजा के लोग जो चले जाएं, यानी आज तक भी शक के दायरे में। तो इन लोगों पे तो केस होना चाहिए। हु आर यू? तुमसे किसने पूछा कि तुम मशवरे दो कि 37,000 चले जाएं और 34,000 चले जाएं और पूरा इस्लामिक मुल्क जो है इन लोगों को ले लो? तो कि हम हक के साथ खड़े हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं, और हमारा बारूदी मीडिया, पत्तलकार मीडिया, चाटुकार मीडिया मेरे भारत की और मेरी इंसानियत का वहां पर जाकर मजाक उड़ा रहा है। देखिए प्रधानमंत्री तो मजलूमों के और जो पीड़ित हैं उनके फेवर में उतरे, उन्होंने बात करी है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से, इसे कैसे देखती हैं? देखिए मैंने कहा ना कि मोदी जी की बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी ज़बान फिसल जाती है। मैंने कहा ना एक देश के लिए प्रधानमंत्री जो पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी जी को पता नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो अरब देश के साथ थे, फिलिस्तीन के साथ थे। जब वो वीडियो वायरल हुई तो मोदी जी के दिमाग में करंट आए, ओए मैंने ये क्या कर दिया। तो फिर मोदी जी ने, अब जाहिर सी बात है देश का प्रधानमंत्री माफ़ी नहीं मांगेगा, वो कोई अमन रिजवी तो नहीं है कि कुछ गलत बोले तो माफ़ी मांग ले। वो देश के प्रधानमंत्री, वो माफ़ी नहीं मांग सकते थे, लेकिन माफ़ी के तौर पर उन्होंने अपने गृह मंत्रालय से, जो हमारा विदेशी मंत्रालय, वहाँ से ट्वीट कराया और कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम गाजा के साथ खड़े हैं, हम हक के साथ खड़े हैं। और आज जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन में मदद भेजेंगे या हम मदद भेज रहे हैं, वो चलिए पहुँचे ना पहुँचे, एक कोशिश तो करी। लेकिन वो 2-2 रुपए के जो कौड़ी के भक्त हैं वो आज भी कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल। तो ये नफरत को बढ़ावा दे रहा है। मोदी जी ने कहते तो हो सकता है उनका भी स्टैंड बदले। नहीं, स्टैंड नहीं बदलता भाई। ये स्टैंड कैसे बदलेगा? इन्होंने पहले वाले काम को ही आखिर मान लेते हैं, क्योंकि पहला मोदी जी बोल चुके कि आई सपोर्ट इजराइल। भक्तों ने जब ही देखा था तो वही तक अभी कह रहे हैं मंदिरों में पूजा हो रही है, बताओ, यूँ कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, इजराइल हिंदू देश है। जबकि मैं बता चुकी इजराइल जो है वो हिंदू देश नहीं है। 1,24,000 पैगंबरों में से एक पैगंबर हमारे मूसा अलैहिस्सलाम उनको मानने वाला है, और उनको भी नहीं माना था, उनकी भी नाखलफी करी। अल्लाह को नहीं मानते, अपने पैगंबर को नहीं मानते।